आज जो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो है एच मुनरो, या उन्हें हम साकी के नाम से भी जानते हैं। उनकी लिखी हुई कहानी शॉक टैक्टिस। ये एक हास्यास्पद कहानी है और हमें एक अच्छी शिक्षा भी देके जाती है। तो सुनते हैं ये कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी है बर्टी नाम के एक लड़के की जो अपनी माँ से बहुत परेशान है। वो अपनी माँ से इसलिए परेशान है क्योंकि जो भी चिट्ठियाँ उसके नाम पे उसके घर पे आती हैं, उसकी माँ वो सब चिट्ठियाँ खोल के पढ़ लेती हैं। बर्टी की एक गर्लफ्रेंड है एला, लेकिन वो उसे चिट्ठी नहीं लिख सकती। बर्टी इस चीज़ से बहुत परेशान है। वो चाहता है कि एला उसे चिट्ठी लिखे, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो सोचता है कि माँ उस चिट्ठी को खोल के पढ़ेगी और उसका मजाक बनाएगी, घर में एक हंगामा कर देगी। ये चीज़ वो अपने दोस्त क्लोविस से भी डिस्कस करता है। क्लोविस कहता है कि उसे घर पे खूब हंगामा करना चाहिए, अपनी माँ को मना करना चाहिए कि वो उसकी चिट्ठियाँ ना पढ़ें। बर्टी कहता है कि उसने और उसकी दोनों बहनों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी माँ चिट्ठियाँ ज़रूर खोलेंगी, पढ़ेंगी और उसके ऊपर हंगामा भी बचाएंगी। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बर्टी दुखी होके अपने घर चला जाता है। अगले दिन बर्टी के घर पे एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है प्राइवेट। बर्टी की माँ यह देख के चौंक जाती है। वो उछल के उस चिट्ठी को खोलती है। वह देखती है कि यह चिट्ठी बर्टी के नाम पे है, तब भी वह उस चिट्ठी को खोल देती है। चिट्ठी क्लोटिल्ड नाम की एक लड़की की तरफ से लिखी गई है। उस चिट्ठी में वह लिखती है, मेरे प्यारे बर्टी, जिस काम को तुम करने जा रहे हो उस काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम में वो हिम्मत है, पर गहनों का ध्यान ज़रूर रखना क्योंकि वो मेरी कमज़ोरी हैं। तुम्हारी क्लोटिल्ड। बर्टी की माँ यह पढ़ के बहुत खुश होती है। वह सोचती है कि इतने महीनों से जो वह इस फिराक में थी कि बर्टी की कोई कमज़ोरी उसके हाथ लगेगी, उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो अवश्य होगी, और आज उसकी वो चाहत पूरी हो गई। वह उस चिट्ठी को लेकर ज़ोरों का हंगामा बरपाती है। वह उसकी दोनों बहनों को भी वह चिट्ठी दिखाती है और बताती है कि देखो तुम्हारा भाई कितना दुष्ट है। वह किसी लड़की को गहने गिफ्ट करता है। जब बर्टी घर पे आता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वो तो क्लोटिल्ड नाम की किसी लड़की को जानता ही नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तो एला है, लेकिन उसे बहुत डांट पड़ती है। तब बर्टी जाकर अपना रूम लॉक करके लेट जाता है। उसकी माँ 2 घंटे तक हंगामा मचाती रहती हैं। अगले दिन बर्टी के नाम फिर एक और चिट्ठी आती है। उस पर भी प्राइवेट लिखा था। बर्टी की माँ ऐसे उस चिट्ठी पे उछलती है जैसे बिल्ली चूहा पकड़ने के लिए कूदती हो। जल्दी जल्दी वह चिट्ठी खोलती है। वो चिट्ठी फिर से क्लोटिल्ड के नाम से ही लिखी गई थी। उसमें लिखा था, बर्टी तुम तो बहुत बहादुर निकले। सब तो यही समझ रहे हैं कि वो बेचारी डैगमार ने सुसाइड कर लिया। उसके नौकरों को शक भी नहीं होगा कि उसका तो मर्डर हुआ था। लेकिन हाँ, गहने अभी छुपा के रखना जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। ये चिट्ठी पढ़ के बर्टी की माँ के होश उड़ जाते हैं। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बर्टी एक कत्ल कर सकता है। उस चिट्ठी को वो आगे पढ़ती हैं। आगे लिखा था, अपनी माँ को ये बात मत बताना, और अगर तुम्हारी माँ मेरा जिक्र करे तो तुम सिरे से निकार जाना कि तुम मुझे नहीं जानते। बर्टी की माँ खौफजदा हो जाती हैं। वो सोच नहीं पा रही थी कि किस कदर उनका बेटा ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो गया है। क्या वो किसी का मर्डर कर सकता है? और बेचारी प्यारी लड़की डैगमार उसके हाथों मारी गई है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। वह अपनी दोनों बेटियों को अपने भाई की करतूत बताती हैं। उसकी बेटियां कहती हैं कि उसका भाई बहुत डरपोक है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। जब बर्टी घर आता है तो उसे बहुत डांट पड़ती है। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि आखिर उसने बेचारी लड़की डैगमार को क्यों मारा। बर्टी इस सब चीज़ से बिल्कुल बेखबर अनजान है। वो नहीं जानता कि डैगमार कौन है। वो कहता है,
माँ, ऐसा लगता है कि मैंने पूरा हरम खोल रखा है। रोज़ एक नई लड़की का नाम तुम मेरे साथ जोड़ देती हो। तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है। वो जाके अपने कमरे में ऊपर लेट जाता है। उसकी माँ काफ़ी देर तक चीखती चिल्लाती और रोती रहती है और भगवान से मनाती है कि उसके बेटे को इस खून के इल्ज़ाम से बचा ले। अगले दिन फिर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी भी बर्टी के नाम पे थी। उस पर भी प्राइवेट लिखा था। उसकी माँ अब डरते डरते ये तीसरी चिट्ठी खोलती है। चिट्ठी फिर से बर्टी के नाम लिखी गई थी। प्यारे बर्टी, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर का नौकर या कोई अन्य सदस्य तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी चिट्ठियां खोल के पढ़ता है। तो मैंने सोचा कम से कम जब वो चिट्ठियां चोरी से खोल के पढ़ता ही है तो उसे कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलना चाहिए। इसलिए मैंने वो मंद घड़ंत कहानियां बना के तुम्हें 2 चिट्ठियां लिखी। मुझे उम्मीद है कि जिस किसी ने भी चोरी से तुम्हारी वो चिट्ठियां खोल के पढ़ी हैं उसे बहुत मज़ा आया होगा। तुम्हारा प्यारा दोस्त क्लोविस। क्लोविस को बर्टी की माँ जानती थी। वो यह चिट्ठी पढ़ के हैरान रह गई कि किस तरह उसने अपने बेटे पर शक किया और उसे बेवकूफ़ बनाया गया। वो घबरा कर बर्टी के रूम में जाती है। बर्टी तैयार होकर कहीं जा रहा था। बर्टी 20 वर्ष का नवयुवक था। बर्टी की माँ उसे पूछती है कि उसे माफ़ कर दे, उसने उस पर शक किया। ये तो उसके दोस्त क्लोविस की शरारत थी। तब बर्टी कहता है कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर ही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिनों से तुमने मेरा जीना दूभर किया हुआ है। 2 घंटे के लिए तुम रोज़ घर सर पे उठा लेती हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ या गहने चुरा सकता हूँ। बर्टी की माँ जब देखती है कि बर्टी तो सचमुच डॉक्टर से उसका इलाज करा के ही रहेगा, तो उसे डर लगता है कहीं आस पड़ोस के लोग उसकी इस हरकत के बारे में जान ना जाएं और उसे पागल ना समझने लगें। तब वह बर्टी से वादा करती है कि वह ज़िंदगी में कभी भी उसकी कोई चिट्ठी खोल के नहीं पढ़ेगी। जब बर्टी ये सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब भी वह उसी तरह मुंह बनाए घर से बाहर निकल जाता है और वो क्लोविस को कितना धन्यवाद देता है कि आप सोच नहीं सकते, और ज़िंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन के रहता है। ये थी H.H. मुनरो साकी द्वारा लिखी एक छोटी सी मज़ेदार कहानी। मुझे लगता है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।